नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एन सी आर टी साठ संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये है ज्योग्राफी का। हम लोग इस किताब से ज्योग्राफी का पोर्शन भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज का, वो है आपके सामने भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। क्या है फिजिकल डिवीजन, जो कि आपका इस किताब में फिजिकल डिवीजन के बारे में वन लाइन में दिया गया है पॉइंट, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन के बारे में। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप आपका मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः आपका जो है गोंडवाना लैंड का जो भाग था, ठीक है, भूखंड है, ठीक है। तो आपका पूछेगा भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था। तो गोंडवाना लैंड का भूखंड का भाग था। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों पैरा मैग्नेटिक रिजल्ट से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। तो भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों पैरा मैग्नेटिक रिजल्ट से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर स्थापित हुआ है। भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा आपका उत्तर का मैदानी भाग और तीसरा आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो इन 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का मैदानी भाग और तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। और नेक्स्ट आपका हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग। तो हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग क्या है। तो वलयों के तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर। तो हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर तो है, ठीक है। तो आपका है ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र, बृहत हिमालय, महान हिमालय इसको बोलते हैं, लघु हिमालय को मध्य हिमालय बोलते हैं, और बाहरी या उप हिमालय शिवालिक हिमालय बोलते हैं। बाहरी या उप को, ठीक है, उप हिमालय को शिवालिक हिमालय बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका चार भागों में हिमालय बटा हुआ। एक आपका ट्रांस हिमालय, जिसको जो कि आपका तिब्बत का क्षेत्र है। एक आपका है बृहत हिमालय, जो कि महान हिमालय है। एक आपका लघु हिमालय, जो मध्यम हिमालय। एक आपका है बाहरी या उप हिमालय, जिसको शिवालिक हिमालय बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग, तो ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय। ट्रांस हिमालय आपका तिब्बत का क्षेत्र, बृहत हिमालय महान हिमालय, लघु हिमालय मध्य हिमालय और उप हिमालय या बाहरी हिमालय शिवालिक हिमालय है, ठीक है। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ। इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। तो हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। तो बृहत हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो भावर कहा जाता है, भावर, ठीक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है। तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है। तो शिवालिक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है। तो शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है। तो गिरिपथ की स्थिति का। शिवालिक सीरीज की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। तो शिवालिक सीरीज की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। और लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो आपका जो है लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो महान हिमालय और शिवालिक के बीच में, ठीक है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो शिवालिक है।
नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो आपका सतपुड़ा श्रेणी है। तो एक बार हम ऊपर से फिर से पढ़ेंगे। तो हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है और इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहत हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपथ की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? लघु हिमालय तो महान हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो सतपुड़ा है। और नेक्स्ट आपका है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या बृहत हिमालय है। तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमाद्री या बृहत हिमालय है। बृहत हिमालय ग्रेट हिमालयस की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर है। पीर पंजाल रेंज किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है पीर पंजाल। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिम हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में पाए जाते हैं। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? अक्साई चीन आपका लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है। तो पश्चिमी हिमालय वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो आपका वन फॉरेस्ट है, जंगल है। ठीक है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। अरावली रेंजेस की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष है। तो अरावली रेंजेस की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600 से 750 मिलियन वर्ष है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अवशिष्ट पर्वत रिसाइडुअल माउंटेन है। तो अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो रिसाइडुअल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी, जिसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर केरल में है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर और अनाईमुड़ी आपका केरल में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल राज्य में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियां कार्डामोम माउंटेन्स किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो इलायची की पहाड़ियां कार्डामोम माउंटेन्स किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो केरल एवं तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती है। सेवराय हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो सेवराय हिल्स आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट और पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो आपका जो है पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट और पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है। ठीक है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है।
तो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो इस प्रकार हमारा जो है यहाँ पर एक मिनट, तो एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद इससे टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत में उपलब्ध उड़ा चुंबकीय परिणामों पैरामैग्नेटिक रिजल्ट से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर में मैदानी भाग, तीसरा आपका जो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर ट्रांस हिमालय 4 भागों में बांटा गया। एक आपका ट्रांस हिमालय, एक आपका बृहत हिमालय, एक आपका लघु हिमालय और चौथा आपका बाहरी या उप हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का जो नाम है वो तिब्बत का क्षेत्र है, बृहत हिमालय महान हिमालय, लघु हिमालय मध्य हिमालय और बाहरी या उप हिमालय को शिवालिक हिमालय बोलते हैं। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है और इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहत हिमालय है। तो हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहत हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपात की स्थिति का है उदाहरण है। तो शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपथ की स्थिति का उदाहरण है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है लघु हिमालय। और हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य आपका सतपुड़ा श्रेणी जो है। नेक्स्ट आपका इधर जो है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो हिमाद्री या बृहत हिमालय। तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या बृहत हिमालय है। बृहत हिमालय ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल रेंजेस किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं आपके तराई भाग में पाए जाते हैं। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का भाग है अक्साई चीन। पश्चिमी हिमालय वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है। और भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। अरावली श्रेणियां, अरावली रेंजेस की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600 से आपका 570 मिलियन वर्ष है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अवशिष्ट पर्वत है, रिसाइडुअल माउंटेन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुडी केरल में, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में हुआ? तो नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल में हुआ है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट से। इलायची की पहाड़ियां कार्डामोम माउंटेन्स किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो केरल एवं तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियां, सेवराय हिल्स किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट और पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू गॉडविन ऑस्टिन, जिसका ऊंचाई 8611 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।